व्यास जी नारद जी से प्रश्न किए हैं, हे देवर्षि नारद, आपके हाथ में जो बीना है, तो यहाँ पे व्यास जी नारद जी से प्रश्न किए हैं, जो आप अपने अनुभव की बात बताइए। तो यहाँ नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा यहाँ सुना रहे हैं। नारद जी की पिछले जन्म की कथा यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ नारद जी अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। तो नारद जी पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे और इनके माँ साधु संतों की कुटिया में झाड़ू लगाते थे और लकड़ी इकट्ठा करते थे, फूल तोड़ के लाते थे। इस प्रकार साधु की कुटिया में रह करके नारद जी के माँ सेवा करते थे। और कुछ दिन के बाद में नारद जी का जन्म हुआ था और वर्षा ऋतु आ गया। तो वर्षा ऋतु में साधु लोग एक ही जगह पर रह करके वो भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। वर्षा ऋतु में साधु लोग इधर उधर नहीं जाते हैं, वो साल भर घूमते हैं, परंतु जब वर्षा ऋतु आता है तो एक ही जगह रह करके तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। तो वर्षा ऋतु में जिसको आप लोग चतुर्मास बोलते हैं, तो वर्षा ऋतु समाप्त हो गया। अब साधु लोग जा रहे हैं, तो नारद जी का इच्छा है कि मैं भी उनके साथ में चला जाऊं, परंतु नारद जी छोटे हैं। तो इनके माँ मना की, बोले पुत्र अभी आप छोटे हो, अभी आप मत जाओ। और नारद जी साधु के पास में रह करके बैठना, प्रणाम करना, आरती करना, प्रसाद बांटना, ये सब नारद जी सीख लिए। देखो, आप जिसके पास में बैठेंगे आपका ऐसा ही चरित्र बन जाएगा। आप एक पहलवान के पास में बैठो तो आपको पहलवानी करना आ जाएगा। आप एक ताश खेलने वाले के पास में बैठो तो आपको ताश खेलना आ जाएगा। आप एक मदिरा पीने वाले के पास में बैठो तो आपको मदिरा पीना आ जाएगा। आप एक वकील के पास में बैठो तो आपको वकालत करना आ जाएगा। और आप एक संत के पास में या सत्संग में बैठो तो आपको भगवान के प्राप्त करने का विधि आपको मालूम हो जाएगा। जिनके साथ आप बैठेंगे आपका व्यवहार, चरित्र, स्वभाव ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं संगत से ही गुण आता है, संगत से ही गुण जाता है। जैसा आप संगति करेंगे ऐसा आप बनेंगे। तो नारद जी साधु संतों के पास में रह करके इस सारा प्रसाद बांटना, आरती लगाना, प्रणाम करना, ये सब सीख लिए। तो साधु संतों के पास में शालिग्राम था और मंदिर में भी शालिग्राम होता है। तो शालिग्राम के कई प्रकार के होते हैं। मैं चिन्ह बता, अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान होंगे और उनका नामकरण नहीं किए होंगे, मैं बता रहा हूं, जैसा ऐसे नामकरण आप कर लेंगे। तो जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो उसको केशव शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में कमल फूल का चिन्ह हो उसको नारायण शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में धनुष का चिन्ह हो उसको श्री राम शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में बंसी का चिन्ह हो उसको कृष्ण शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में छतरी का चिन्ह हो उसको परशुराम ये वामन शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में त्रिशूल का चिन्ह हो उसको शिव शालिग्राम कहा जाता है। जिस शालिग्राम में फरसा का चिन्ह हो उसको परशुराम शालिग्राम कहा जाता है। और आपके घर में शालिग्राम भगवान होंगे
तो आप देख करके नामकरण करके पूजा कर सकते हैं। और आपके मंदिर में, आपके घर में हो तो जैसा चिन्ह होगा वैसा नामकरण कर लेना। तो शालिग्राम भगवान के बारे में भविष्य पुराण में दिया गया है। तो शालिग्राम भगवान गंडक नदी में पाया जाता है और आप ये गंडक नदी आपके बिहार में बहती है। इस समस्तीपुर जिला से बेगूसराय जिला और बेगूसराय जिला से ये खगड़िया जिला में मिलती है। तो खगड़िया जिला में एक रहीमपुर नाम का गांव है और तो वहीं पे ये गंडक नदी मिलता है। और जो गए होंगे वो देखे होंगे और मैं भी कथा के माध्यम से कई बार गया हूँ। तो उसी में छोटी गंडक है, बूढ़ी गंडक है और इनको कहा गया नारायणी नदी। ये भगवान के चरण से ये निकली है। तो इसमें ही शालिग्राम भगवान आते हैं और उनकी लंबी बड़ी कथा है। तो नारद जी शालिग्राम का पूजा करने का तरीका सीख लिए और वर्षा ऋतु अंतिम हो गया। तो साधु लोग अब जा रहे हैं। तो नारद जी के माँ नारद जी को मना किए। तो नारद जी छोटे हैं और तो साधु लोग चले गए। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। देखो, जैसे कोई कन्या विवाह के बाद में ससुराल चली जाती है वो घर भी सुना सुना सा लगता है। और जिस पुत्र का माता पिता का मृत्यु हो जाता है और वो शमशान से जला करके घर में आता है तो घर भी सुना सुना सा लगता है। और जिस गांव से कोई साधु सन्यासी चला जाता है वो गांव भी सुना सुना सा लगता है। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा और तो उस समय क्या हुआ, नारद जी की माँ थी, एक गैया को दोहन कर रही थी और रात्रि का समय था और एक काला सर्प ने नारद जी की माँ को डस लिया और नारद जी की माँ का मृत्यु हो गया। अब एक तो संत जाने का पहले से दुख था, अब इस संसार में माँ नहीं है। अब इस संसार में माँ नहीं है। तो नारद जी और दुखी हो गए। तो नारद जी के मन में प्रसन्नता भी है और दुख भी है। तो प्रसन्नता इस बात का है कि अब मैं किसी साधु के पास में जाऊंगा तो अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। और दुख इस बात का है कि इस संसार में मां नहीं है। तो इस प्रकार माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है और सर्वोपरि स्थान है माता पिता का। इसलिए कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। प्रथम स्थान माता पिता का है और सबको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। आपका सोच है हम राम जी का पूजा करेंगे तो राम जी मिलेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करेंगे तो कृष्ण जी मिलेंगे। परंतु यहाँ भागवत कह रही है कि आप अपने माता पिता का पूजा करो तो भगवान पहले आपको दर्शन देंगे। और यहाँ पौंड्रिक नाम का एक भक्त था, ये भक्तमाल की कथा है। महाराष्ट्र में पौंड्रिक नाम का एक भक्त था और अपने वृद्ध माता पिता का उस सेवा करते थे। भोजन पवाना, चरण दबाना, पंखा चलाना, ठंडी में गर्म पानी से स्नान कराना, गर्मी के समय में पंखा करना। इस प्रकार ये पौंड्रिक अपने माता पिता का सेवा कर रहे थे और उनके माता पिता को सेवा को देख करके नारायण भगवान उनके घर में आ गए इनको दर्शन देने के लिए।
तो नारायण भगवान आकर के खड़े हैं और पुंडरीक अपने माता पिता का सेवा कर रहे हैं, शरण दबा रहे हैं, पंखा कर रहे हैं।